गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं सेल एंड कोशिका के बारे में। पहला चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कि कोशिका क्या होता है, सेल क्या होता है। किसी भी जीव के बारे में पहले पढ़ेंगे हम, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो सबसे पहले हमको कोशिका के बारे में जानना जरूरी है। कोशिका हम नहीं जानेंगे तो उस बॉडी का किसी भी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम जान नहीं पाएंगे। पहले हम जानते हैं कि कोशिका क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। ए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। मतलब कोशिका क्या होता है, किसी भी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब उस बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रियात्मक मतलब उसका फंक्शन कैसे करता है, एक्टिविटी कैसे करता है। तो कोशिका क्या होता है, किसी भी जीव की इकाई होती है। मतलब इकाई क्या होता है, कोई भी जीव जो है एक एक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। एक कोशिकीय जीव तो एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है, लेकिन अगर बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर जीव है, तो किससे मिलकर बना हुआ है, एक एक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और ये इकाई क्या होती है, किसी भी जीव का इकाई क्या है, कोशिका है, सेल है। किसी भी जीव की इकाई, कोई बड़ा जीव दिखाई दे रहा तो उसकी एक इकाई क्या है, कोशिका है, यानी सेल है। और इकाई क्या होती है, जैसे कोई मकान बना है तो मकान में बनने में क्या है कि एक एक ईंटों से मिलकर मकान बने हैं। बहुत बड़ा मकान है, कहीं मंजिला मकान है, तो उसकी स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर मकान बनाया गया है, तो उसकी इकाई क्या हुई, ईंट हुई। वैसे क्या हुआ कि कोई भी जीव है वो एक एक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और इसीलिए उसकी इकाई क्या हुई, सेल हुई, कोशिका हुई। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग का ह्यूमन बॉडी है, हम लोग का शरीर का जो स्किन है किससे मिलकर बना हुआ है, स्किन सेल से। बाल किससे मिलकर बना हुआ है, हेयर सेल से। किडनी किससे मिलकर बना हुआ है, किडनी सेल से। लीवर किससे मिलकर बना है, लीवर सेल से। ब्लड किससे मिलकर बना हुआ है, ब्लड सेल से। तो कोई भी जो क्या है कि एक एक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब हमारे शरीर में क्या है कि 200 से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर जो है 200 से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है, किसी भी जीव की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी इकाई होती है। जैसे मान लीजिए कि क्या है कि मानव शरीर है, मानव शरीर में क्या है कि हमारा अंग है, अलग अलग अंग है, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, गला है, स्टमक है, लीवर है, क्या अलग अलग अंग है। और हम भी क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके बाद से ऊर्जा पैदा करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, फिर उत्सर्जन कर देते हैं। तो उसी तरह से एक कोशिका है, सिंपल एक ह्यूमन कोशिका है। और इस कोशिका में क्या है कि इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग। मतलब कोशिका के अंदर जैसे हमारा अंग है, वैसे कोशिका के अंदर कोशिका का अंग पाए जाते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बहुत सारे कोशिकांग हैं। और ये सारे अपना अलग अलग काम करते हैं। जैसे हम खाते पीते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वैसे ये भी खाते पीते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और कोशिका का जो भोजन करने की प्रक्रिया है, हम भी जो भोजन अपने बाहरी एनवायरनमेंट से लेते हैं, पानी भी चाहे भोजन भी, वैसे भी कोशिका भी क्या करते हैं, अपने बाहरी एनवायरनमेंट से भोजन लेती है। अगर सॉलिड पार्टिकल्स को लेती है तो उसको हम फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर लिक्विड पार्टिकल्स को लेती है तो उसको पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। इसको हम आगे बताएंगे बढ़िया से कि फाइगोसाइटोसिस क्या होता है, पाइनोसाइटोसिस क्या होता है। लेकिन फिलहाल में आप लोग सिंपल स्ट्रक्चर है कोशिका का। अब कोशिका में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये गोल भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। इसका कोई क्लियर नहीं है कि गोल ही होगा चाहे अंडाकार ही होगा, ठीक है, फिक्स सेट नहीं है। लेकिन आप लोग ये ध्यान दीजिए कि इसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गन है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और राइबोसोम। कम से कम इतना जो मेन सेल ऑर्गन है, कोशिका का अंग है, इसको आप लोग कम से कम याद कर लीजिए। और आगे वाले वीडियो में इसको डिटेल में बताते जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सबके बारे में डिटेल में बताते जाएंगे कि कैसे कैसे काम करता है कोशिका में, कैसा इसका फंक्शन है, इसका रोल क्या है, ठीक है, होता कैसा है, तो इसको आगे हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। भाई कोशिका पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आगे इसको थोड़ा सा जनरल चीज़ जान करके आगे बढ़ें कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। जैसे मान के चलिए सेल है, सेल को पहले डिवाइड किया गया है। सेल को डिवाइड किया गया किसमें, पहला क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा क्या है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब पुराना वाला सेल जो सबसे पहले धरती बना था,
ठीक है। और यूकैरियोटिक क्या है, डेवलप सेल, जो विकसित कोशिका, जैसे एक कोशिका पूरी रूप से विकसित है, इसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका का सारे फंक्शन कोशिकांगों को द्वारा अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हमारा हाथ पैर, चाहे हमारे शरीर के अंदर जो है स्टमक अलग काम करता है, लिवर अलग काम करता है, किडनी अलग काम करता है, वैसे कोशिका के अंदर क्या है, जो भी कोशिकांग है अलग अलग काम करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या है कि ये जो कोशिका का अंग है पूर्ण विकसित नहीं होता है, इसके अंग के जो चारों तरफ मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन भी पूर्ण विकसित नहीं होता है। क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, जैसे इस समय जीवाणु जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, क्या एक कोशिकीय जीव होती है। मल्टीसेलुलर मतलब जो कोशिकाओं का समूह, जैसे हम लोग का शरीर है, चाहे छोटा सा प्लांट है, चाहे छोटा सा कोई जीव है, वो क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है। एक कोशिका क्या होता है, कोई भी कोशिका आँख से दिखाई नहीं देती है, इसको हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। सिंगल कोशिका निकाल दिया जाए तो आँख से दिखाई नहीं देगी। जैसे बैक्टीरिया कोई जीवाणु है, हमको आँख से कहाँ दिखाई देता है, वही बात है, कोशिका आँख से दिखाई नहीं देती है। जब बहुत सारे कोशिकाओं का समूह हो जाता है, मल्टीसेलुलर जीव बन जाते हैं, तो दिखाई देने लगती है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, यूकैरियोटिक सेल को भी दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के भी होते हैं, कौन कौन था, पहला हो गया प्लांट सेल और दूसरा क्या हो गया, एनिमल सेल। ठीक है। तो जनरली प्लांट सेल के बारे में हम लोग नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है एनिमल सेल के बारे में। ये जनरली एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, और इसमें कम से कम जो सेल ऑर्गन है उसको याद कर लीजिए। फिर आगे मैं अगले वीडियो में डिटेल से मैं बताता रहूँगा कि कौन सा सेल ऑर्गन कैसे कैसे काम करता है, और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके।